Take your comfortable position. Spine erect. हाथों में ज्ञान मुद्रा या हाथों को क्लैप्स कर लें. माथे पे कोई शिकन नहीं. चेहरे पे बहुत प्यारे से स्माइल. 3 गहरी लंबी सांस के साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे. श्वास नाक से भीतर और मुंह से बाहर. श्वास बिल्कुल गहरी और लंबी लेंगे. ब्रीथ इन. Breathe out from your mouth. One more breath in. And breathe out from your mouth. One more breath in. And breathe out from your mouth. फिर से 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे. श्वास को नाभि से नीचे तक महसूस करेंगे जाती हुई. और जब आप श्वास बाहर करेंगे तो महसूस करें एक ओम है जो आपके नाभि के नीचे से उठता हुआ हर एक चक्रास को क्रॉस करता हुआ धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ आपके टॉप ऑफ द हेड सहस्त्रार पे आके वो रुक रहा है. ब्रीथ इन. Breathe in. One more breathe in. सांसों को थोड़ी देर गहरी और लंबी चलने दें. एकदम गहरी सांसें लें भीतर जो आपके पैरों के अंगूठे तक पहुंचे और धीरे धीरे इन श्वासों को मुंह से ही बाहर आने दें. बाहर जाती श्वासों की लंबाई डबल रखें, 2 गुनी. भीतर प्रवेश करती श्वासें ब्यूटीफुल डिवाइन लाइफ फोर्स एनर्जी लेके भीतर आ रही है. और बाहर जाती श्वास सारी अनवांटेड हैवी एनर्जीज बाहर लेके जा रही है. महसूस करेंगे श्वास बिल्कुल आपके पैरों के अंगूठे तक पहुंच रही है और वहां से लौट रही है. जब श्वास बाहर जा रही है मानो हर एक सेल अपने अंदर की जितनी टॉक्सिसिटी है, जितनी हैवीनेस है, अनवांटेड एनर्जीज है, जैसे वो सब रिलीज कर रहे हैं. और हर एक बाहर जाती श्वास के साथ आप स्वयं को बहुत लाइटर और लाइटर फील कर रहे हो. हर एक अंदर आती श्वास डिवाइन पीस और डिवाइन लव लेके आ रही है. और बाहर जाती श्वास सारी डार्कनेस, चाहे वो थॉट लेवल पे हो, इमोशंस लेवल पे हो या फिजिकल बॉडी पेन हो, सब बाहर. यू आर फीलिंग लाइक वेरी लाइट, कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड, शांति और गहरी शांति.
जैसे बहुत कुछ हैवी था अंदर, आज सब बाहर हो गया है। यू कैन ब्रीथ इजीली। एक गहरी सांस लेंगे और उसको प्रेशर के साथ मुंह से बाहर करेंगे, जैसे आप बहुत थके हुए थे और उस टायर्डनेस को आपने बाहर निकाल दिया है। अब आप श्वासों को बिल्कुल नॉर्मल गति से आने दे, जाने दें, एकदम नॉर्मल। नॉस्ट्रल के थ्रू श्वास इन एंड श्वास आउट। सिर्फ और सिर्फ हर एक ब्रेथ को फोकस करना है, वॉच करना है। आपकी ब्रेथ, आपकी श्वास हो सकता है आपके चेस्ट, आपके स्टमक की तरफ ना जाके वो अपवर्ड मूवमेंट ले रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है। जैसे मानो कोई उसे पुल कर रहा है ऊपर। दिस इज कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक पुल है ये। ब्रह्मांडीय आवाज, ब्रह्मांडीय आकर्षण। जो आपके डिवाइन पीस में आने से आपकी फ्रीक्वेंसी को कॉस्मिक बना रहा है। एक पुल मदर अर्थ की तरफ से यू कैन फील, एंड द अनदर पुल इज फ्रॉम यूनिवर्स साइड। योर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट इज completely aligned and centered. आज के इस ध्यान के लिए हम सारे डिवाइन बीइंग्स को इन्वोक करेंगे। वी हमली इन्वोक शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, 10 महाविद्या माताएं, महाधर बाबा जी, साईं बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देविया, सारे मास्टर्स, सारे एंजल्स, आर्कएंजल्स, गार्डियन एंजल्स, हायर सेल्फ, हम सभी के एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, हम सभी की स्पिरिचुअल टीम, हम सभी के कुल देवी देवता, इष्ट देवी देवता, ग्राम देवी देवता, हम सभी के जितने भी सिद्ध गुरु, योग गुरु या लिविंग गुरुज हैं, उनकी एनर्जी, सारी दिशाएं, धाम, पंच महाभूत, नवग्रह, समस्त सृष्टि, मल्टीपल यूनिवर्स की सारी दिव्य शक्तियां, आज हम आपकी गाइडेंस, हीलिंग एंड प्रोटेक्शन के लिए आपको इन्वोक करते हैं प्रेम, आदर, आभार के साथ। All the invoked energies are around you. आप उनकी टच को, उनके स्पर्श को इस वातावरण में अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। यू आर फीलिंग लव्ड, और ये लव, ये सारे डिवाइन बीइंग्स हमको दे रहे हैं थ्रू एनर्जीज, थ्रू वाइब्रेशंस। हम हमेशा से अपने हायर सेल्फ, अपने गार्जियन एंजल, स्पिरिट गाइड्स एंड डिवाइन, इनके साथ कनेक्शन में रहते हैं, बट कभी कभी हम फील नहीं कर पाते, या हम अपनी ही एक्टिविटी से अपने ही रडार को, जैसे मानो कनेक्शन है, इसको हम बहुत लो, बहुत डीम कर देते हैं। जैसे हमारे परम पिता शिव बाबा का तीसरा नेत्र है,
जिसको दिव्य दृष्टि बोलते हैं, जो सारे ब्रह्मांड को देख सकता है, वो दृष्टि इस परम पिता ने हमें भी दी है, अपने हर एक बच्चे को दी है। पर हम बच्चे ही हैं जो इस दृष्टि को उजागर नहीं कर पाते, इसकी महत्ता समझ नहीं पाते, और जाने अनजाने धीरे धीरे इसकी पावर को विलुप्त कर देते हैं और बहुत सारे ब्लॉकेजेस इसमें स्टोर कर देते हैं। हम अपनी डे टू डे एक्टिविटी को देखेंगे कि क्या सचमुच हमने ये दृष्टि, ये अपना आज्ञा चक्र जो डिवाइनली ब्लेस्ड था, डिवाइन ने हमें दिया था, हमने ब्लॉक किया है। अगर हम फिजिकल बॉडी की बात करें तो क्या हम माइग्रेन से परेशान हैं? क्या कहीं ना कहीं हम मूड स्विंग्स या डिप्रेसिव मूड या डिप्रेशन में जा रहे हैं, या बहुत बार गए हैं, संभले हैं, फिर गए हैं? क्या लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है हमें? या नींद की प्रॉब्लम है? कितना ही ट्रीटमेंट, बट स्लीप प्रॉब्लम कंटिन्यू। पुअर विजन, बहुत छोटी एज से ही विजन की प्रॉब्लम, हमेशा डिजीनेस, लेथार्जी। अगर इमोशन या माइंड लेवल की बात करें तो हमेशा एक अननोन सा फियर बना रहता है। कुछ भी अगर हमें पता है कि बदलाव की जरूरत है, कुछ तो नया करने की जरूरत है, फिर भी हेजिटेशन, और कर नहीं पाते हैं। कितने भी आइडियाज हमें दे दिए जाए, फिर भी हम उन न्यू आइडियाज के लिए हमेशा क्लोज रहते हैं, जैसे हमने अपने दिमाग को बंद कर रखा है कि कोई भी नई चीज नहीं सीखनी। इमोशनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस, किसी भी काम को, किसी भी टास्क को फोकस से ना कर पाना, कंसंट्रेट नहीं कर पाना। कोई भी काम करने जा रहे हैं, तुरंत दूसरे काम पे स्विच कर जाना, क्या ये आपकी रेगुलर हैबिट है? फिर याद आता है कि अरे हम तो वो काम कर रहे थे। लैक ऑफ फोकस, कुछ भी सोचने पे महसूस होता है जैसे दिमाग सुन्न हो गया हो, नमनेस या मेंटल फॉग, बहुत भारीपन। डिवाइन हमें कितनी भी इंट्यूशन देने की कोशिश करें, हमें अंदर से एक आवाज भले ही सुनाई दे, गट फीलिंग, बट हम डिस्कनेक्टेड रहते हैं और खुद को समझाते हैं कि इसमें लॉजिक क्या है। बहुत ज्यादा रैशनल ओवर थिंकिंग, लॉजिकल ओवर थिंकिंग। और अगर ओवर थिंकिंग भी है, अपनी ओवर थिंकिंग पे फोकस कीजिए, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? आपने जब भी ओवर थिंकिंग की है, दिन भर सोचा है,
जिससे आपकी एनर्जी डाउन हुई है या अप। हमारा इंट्यूशन, जिसको हमने नेग्लेक्ट, इग्नोर कर दिया, और अब हमें इंट्यूशन ही नहीं आती, जैसे डिवाइन के साथ कोई कनेक्शन ही फील नहीं होता, जैसे हमने पाथवे ही ब्लॉक कर दिया हो। ये सारी प्रॉब्लम्स अगर हमारे डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं हम फेस कर रहे हैं, तो ये सब हमारे थर्ड आई के सक्सेस ब्लॉकेजेस है। क्योंकि इन सब को दूर करने से, इन सब के पीछे एक ब्राइट सक्सेस है। अगर लैक ऑफ फोकस है, तो फोकस पढ़ने से कहते हैं जहां हमारे थॉट्स है वहां हमारी एनर्जी फ्लो करती है और वहां सक्सेस है। तो हम स्वयं ही अपने सक्सेस से दूर हो रहे हैं, न्यू आइडिया से डरते हैं, हेजिटेट करते हैं, फियर ऑफ अननोन है। तो अबेंडेंस हमारा वेट कर रही है, बट हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हमें नए तरीके से बदलाव चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें डर लगता है। और किससे, पता नहीं। आज इन सब से हमें मुक्ति भी चाहिए, और इन सब के पीछे जो डीप डाउन सक्सेस छुपी है, हमें उसे बाहर निकालना है, उसे इग्नाइट करना है, उसे पावर देनी है। जस्ट अपने भीतर ही ये सब जितने भी कंफ्यूजिंग थॉट्स या कंफ्यूजिंग एक्टिविटीज हैं, जैसे अभी सब आपके माइंड लेवल पे चल रहे हैं, जैसे आपने स्वयं ही इन सभी को पकड़ के एक गठरी बना ली है, एक बड़ा सा क्लोथ, कपड़ा लेके, जैसे उनमें सारी अपनी ये हैबिट्स सबको डाल दिया है। जो जो आपके अंदर है सब डाल दीजिए। जो आपको लगता है यस, मैं इससे सफर कर रही हूँ, ये मेरे भीतर भी है, या मैंने इसे किया है, वो सब कुछ आप उस गठरी में डाल दें और उसे अच्छे से होल्ड करें, और अपने ही छोटे से स्वरूप के साथ स्वयं को धीरे धीरे अपने दोनों आईब्रो के बीच में प्रवेश करता हुआ महसूस करें। आप विजुलाइज कर सकते हैं, या सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन डाल सकते हैं कि आई एम स्टेपिंग इनसाइड माय थर्ड आई। मेरी आज्ञा चक्र के अंदर मैं अपने सारे ब्लॉकेजेस के साथ इन कर रही हूँ। स्पाइरल के जैसा लेयर्स 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 है, जैसे कोई स्पाइरल मूव कर रहा है, आप भी धीरे धीरे एक एक स्पाइरल क्रॉस करते करते भीतर जा रहे हो। थोड़ी ग्रेश लाइट है, डिम लाइट है, क्योंकि बहुत ब्लॉकेजेस हैं, पर आज आपके साथ डिवाइन है, इसलिए उनकी डिवाइन लाइट आपके पाथ को फोकस कर रही है, आपको पाथवे दिखा रही है। जैसे आप सेंटर ऑफ द थर्ड आई पहुंच चुके हैं, जहां आपको बैठने की जगह है, चारों तरफ ग्रे एनर्जीज, जो कि आपके ही थॉट्स हैं, आपकी हैबिट्स हैं। जैसे आज आप स्वयं के विकारों के बीच, स्वयं की कमजोरियों के बीच स्वयं ही जाके बैठे हो पता करने, बट आपको पता नहीं ये कैसे होगा। सो इसके लिए वी आर कॉलिंग आवर हायर सेल्फ, डियर हायर सेल्फ, वी humbly invoke your presence here, क्योंकि आप ही हो, मैं आप ही का
एक पार्ट हूँ और आप मेरे हायर सेल्फ हो। मेरी कमियां भी आपको पता है, मेरी खूबियां भी। प्लीज प्लीज प्लीज, आई नीड योर हेल्प। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक डिवाइन वाइट लाइट हायर सेल्फ की एकदम आपके बगल में आके बैठी है, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग। जैसे उस एनर्जी ने आपको टच किया है हेड पे, जैसे एनर्जी बिना बोले बोल रही है, मेरे बच्चे मैं हूं तुम्हारे साथ। लेट्स डू इट। चलो आज सब कुछ क्लियर करते हैं। इस पोटली को खोल दो। आपने जैसे वो पोटली खोल दी है, जैसे ही पोटली खोली है, सारे जितने भी ब्लॉकेजेस थे ग्रे एनर्जी में, जैसे मैग्नेट के जैसा सब, जैसे स्पाइरल, जो आपका थर्ड आई का स्पाइरल्स है, उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं। हर एक स्पाइरल में ब्लॉक्स होते हैं, 18 ब्लॉक्स। जैसे वो रूम है, वो सब ब्लॉकेजेस अपने अपने सोर्स के पास जा रहे हैं, मैग्नेट के जैसा। ये सोर्स हमारी पास्ट लाइफ हो सकती है, जहां से हम ये कैरी कर रहे हैं। ये सोर्स हमारी ब्लड लाइन, हमारा डीएनए हो सकता है, जहां से आ रहे हैं। ये सोर्स इसी प्रेजेंट लाइफ का पास्ट हो सकता है, सिंस चाइल्डहुड। या ये सोर्स मदर वूम भी हो सकता है, माँ के गर्भ में ही हमने कुछ ऐसा ब्लॉक क्रिएट कर लिया हो। हमारे ब्लॉकेजेस को और हमारे हायर सेल्फ को, उनको सब पता है। हमें बस खुद को अलाउ कर देना है कि आज मुझे मुक्ति चाहिए इन सब से। आई नीड चेंज, आई नीड ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि जब तक हम नहीं चाहेंगे, स्वयं परमात्मा भी हमें हमारे विकार से, हमारे ब्लॉकेज से रिलीज नहीं कर पाएंगे। हमारी कंसेंट, हमारी फ्री विल सबसे ज्यादा जरूरी है। अननोन फियर है, वो जिस भी ब्लॉक में गया है, में भी आपको कुछ फील आ सकता है कि जैसे कोई एंसेस्टर है जिससे आप एंटेंगल हो, या ये आपके सोल में है। ये सोल की कोई मेमोरी है कि कभी कुछ ऐसा हुआ था, बहुत ही खतरनाक किसी जन्म में, जिसकी यादें, जिसकी मेमोरी अभी भी हमारी सोल के साथ कैरी ऑन हो रही है। और उसके कारण ही हम हेजिटेट करते हैं, चेंज के कारण बदलाव से डरते हैं, क्योंकि उस जन्म का, उस बदलाव ने सब कुछ खत्म किया था। तो शायद यहाँ भी हो, पर आज वो अपने सोर्स से जाके कनेक्ट हो गया है। हमारी इंट्यूशन क्यों नहीं हमारा साथ दे रही? ये ब्लॉक भी अपने सोर्स के पास पहुंच चुका है। ये सोर्स हो सकता है हमारे पास से, हमारे चाइल्डहुड से, कि कभी हमने अपने इंट्यूशन पे घर में पेरेंट को, फ्रेंड्स को, किसी को कुछ कहा, हमारा मजाक उड़ाया गया, हमें बुली किया गया, या कभी बहुत एग्रेसिव पेरेंट रहते हैं तो पिटाई पड़ी, या किसी पास्ट में हमने अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट किया और बदले में पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई। और हमें हो सकता है फैमिली ने, फ्रेंड्स ने या पूरे समाज ने ब्लेम किया।
चाहे सोल लेवल पे हुआ हो या डीएनए लेवल पे। हो सकता है हमारे किसी एंसेस्टर्स के साथ ऐसा हुआ हो और उन्होंने अपने लास्ट ब्रेथ पे ये मैसेज डाला है कि अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, लॉजिक लगाना है। इंट्यूशन सही नहीं होते हैं, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना डेंजरस हो सकता है। तो आने वाली पीढ़ियों में डाउन लिनेज में बहुत लोगों ने पकड़ा और उसमें एक आप भी हो। क्योंकि अगर हमें बहुत इंट्यूशन आ रहे हैं फिर भी हम नहीं ले पा रहे हैं, इसका यही मतलब बनता है फोकस नहीं है किसी चीज में, तो कहीं ना कहीं भटकाव बहुत है। ये भी कहीं सोल पैटर्न है किसी लाइफ का। या बहुत बार बचपन में बच्चों को फियर ऑफ जजमेंट रहता है कि अच्छा, एक चीज कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, एक टास्क कर रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तुरंत स्विच कर लेते हैं दूसरे टास्क में कि कोई भी अच्छा हो जाए, कोई भी किसी भी काम से अप्रिशिएशन मुझे मिल जाए बस। कोई एंसेस्टर्स रहे हैं, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारे मल्टीपल टास्क किए हैं स्विच कर करके, बट किसी में सक्सेस ना मिली हो, तो वो जो भटकाव, जो स्विचिंग टास्क का नेचर, संस्कार उन्होंने अपने ब्लड लाइन में डाला है, शायद वो आप में आया है। अपने आप को अलाउ कीजिए कि रीजन, सोर्स कुछ भी हो सकता है, मैं सबके लिए फुल्ली रिसेप्टिव हूँ, कोई लॉजिक नहीं। कॉज ऑफ मेंटल इलनेस किसी भी तरह की अगर है, डिप्रेशन है, ब्रेन फॉग रहता है, हैप्पीनेस रहती है ब्रेन में, ये भी हो सकता है पास्ट लाइफ से आ रहा या एंसेस्टर्स से, जहाँ आपको या किसी एंसेस्टर्स को जैसे बहुत सारी बातें सुननी पड़ी होंगी, या फिर कोई फिजिकल ऐसा अब्यूज हुआ होगा, कुछ चोट, कोई डैमेज, या हमने या हमारे एंसेस्टर्स ने किसी को सिमिलर पेन, सिमिलर तकलीफ पहुंचाई होगी, कुछ भी हो सकता है। हम इन सब चीजों को स्वीकार करते हैं, चाहे वो हमारे कर्मा हो, हमारे एंसेस्टर्स के हों। जो भी फिजिकल प्रॉब्लम थी, डिजीनेस, कंफ्यूजन, माइग्रेन, डिप्रेशन, वो सब अपने रूट कॉज पे जाके, अपने सोर्स पे जाके सब स्टक हो गई है। जैसे अगर आप इस थर्ड आई को देखो तो चारों तरफ जैसे मैग्नेट के जैसा ये सारे एनर्जी कॉर्ड्स, ग्रे एनर्जी कॉर्ड्स स्टक है कहीं ना कहीं। इसको आप ऐसा फील कर सकते हैं जैसे किसी वॉल पे बहुत सारे रिबन कनेक्ट कर दिए गए हों, छोटे छोटे रिबन काट के रिबन को स्टक कर दिया गया, सब ब्लैक ग्रे कलर के रिबन्स। हमारी पूरी पोटली खाली हो चुकी है, और गायब भी। हमारे हायर से अब उनका काम, उनकी हीलिंग स्टार्ट होती है। जैसे उनके पास एक मैजिकल वैंड है,
बहुत ही ब्राइट डिवाइन वाइट लाइट है उनके पास, जैसे वो पूरे आज्ञा चक्र में एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। और ये जितने भी रिबन्स, जितने भी एनर्जी ग्रे कॉर्ड्स ब्लॉकेजेस के हैं, जैसे धीरे धीरे पावरलेस हो रहे हैं, गल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, अपने आप ये विलुप्त हो रहे हैं इस डिवाइन वाइट लाइट में, जैसे मर्ज हो रहे हैं और अपनी पावर एंड कर दे रहे हैं। एंड धीरे धीरे ये ब्राइट डिवाइन वाइट लाइट इन सारे कॉर्ड्स को सोर्स तक मेल्ट कर रही है और अपने अंदर मर्ज कर रही है। आप फील कर सकते हैं, आप विजुलाइज कर सकते हैं जितने भी ग्रे कलर के स्ट्रिंग्स या रिबन्स लटक रहे थे, जैसे वो अपने टेल से धीरे धीरे डिवाइन वाइट लाइट में ट्रांसम्यूट होते 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 अपने सोर्स तक पहुंच चुके हैं। और जैसे वो सारे इस वाइट लाइट में मर्ज हो गए हैं, सबका अस्तित्व ही खत्म हो गया है। पूरे थर्ड आई में कहीं पे भी अब कोई भी ऐसा गॉड नहीं बचा। एंड अब धीरे धीरे ये जो ब्राइटनेस है डिवाइन वाइट लाइट की, ये स्प्रेड हो रही है और एकदम लिटिल टिंट पर्पल कलर का, ब्रिंजल कलर का, जैसे हायर सेल्फनेस में मिक्स कर दिया इस डिवाइन वाइट लाइट में। विजुलाइज कीजिए ब्रिंजल का कलर, जो कि आपके थर्ड आई में ऐसे लग रहा है जैसे कोई पूरे वॉल को पेंट कर रहा हो, और जिसमें ब्राइटनेस भी है वाइट लाइट की, ब्यूटीफुल ब्राइट वाइट ब्रिंजल कलर। हायर सेल्फ ने जैसे अपना डिवाइन ब्लेसिंग हैंड हमारे टॉप ऑफ द हेड पे रखा, और अब बहुत कुछ हमारे अंदर वो डाउनलोड कर रहे हैं, अट्यून कर रहे हैं, जैसे फोकस, डीप कंसंट्रेशन, 24/7 डिवाइन कनेक्शन। अपने इंट्यूशन पे स्ट्रॉन्ग बिलीव, इमोशनल बैलेंस, हार्मोनल बैलेंस, गो विद द फ्लो एटीट्यूड, ये सब हमारे अंदर अट्यून किया जा रहा है। स्टेबल माइंड एंड मूड, हमारे अंदर वो एबिलिटी भी अट्यून की जा रही है कि हम लॉजिक और इंट्यूशन को बैलेंस कर सके जहां पे नीडेड है। हम डिसर्न कर सके कि कहाँ पे हमें लॉजिक लगाना है, कहाँ पे इंट्यूशन अप्लाई करनी है। ये सारी एनर्जी जब हमारे अंदर डाउनलोड हो चुकी है, we can sense, we can feel, जैसे कि we all are ready for new ideas। Fear is gone। एक ट्रस्ट, या ऐसा बोले अननोन फियर रिप्लेस हो गया है अननोन ट्रस्ट पे, अननोन ब्लाइंड ट्रस्ट डिवाइन।
कि मेरे साथ सब कुछ सही है, सही ही होगा। मेंटल बॉडी को कंप्लीटली स्टेबलाइज एंड चार्ज किया गया है। हमारे हायर सेल्फ ने हमें बहुत सारी हीलिंग और ब्लेसिंग दी है, और जैसे हमारा हाथ पकड़ के धीरे धीरे हमें इस स्पाइरल से बाहर ला रहे हैं, और हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा थर्ड आई आज्ञा चक्र पहले से, वो जो ग्रे एनर्जी थी वो कंप्लीटली रिलीज हो चुकी है। उसकी जगह ब्यूटीफुल डिवाइन वाइट ब्रिंजल लाइट से हमारा थर्ड आई शाइन कर रहा है। जैसे कि जब घर में न्यू कलर होता है तो जो अंदर एक खुशी होती है, एक संतोष होता है, एक पीस फील होता है, हैप्पीनेस दैट वी ऑल कैन फील राइट नाउ। हम प्राउड फील कर सकते हैं कि ये हमारा आज्ञा चक्र है, जो क्लीन क्लियर फ्रॉम ऑल ब्लॉकेजेस एंड रेडी फॉर द ग्रैंड सक्सेस। हायर सेल्फ ने थर्ड आई के बाहर हमें ला दिया है, और हमें बाई करके धीरे धीरे विलुप्त हो गए हैं। नाउ ये जो ब्रिंजल वाइट कलर है, ब्यूटीफुल, ये हम आज्ञा चक्र से अपने अंदर भर के लाए हैं, और धीरे धीरे महसूस करें कि हम वापस अपने शेप में आ रहे हैं। जिस शेप में हमने ध्यान शुरू किया था उसी शेप में धीरे धीरे हमारा ये कलर, ब्रिंजल कलर, स्प्रेड हो रहा है। सिर्फ इंटेंशन डालेंगे, हमारी 7 बॉडीज इस ब्यूटीफुल थर्ड आई चक्रा के कलर में बात ले रही है। जैसे हर एक बॉडी में इंट्यूशन कनेक्ट हो रहा है, डिवाइन इंट्यूशन कनेक्ट हो रहा है। हम वापस अपने शेप में आ चुके हैं, बट थर्ड आई का कलर, आज्ञा चक्र का रंग चारों तरफ फैल रहा है, जैसे हमसे निकल के चारों तरफ जा रहा है। जैसे हमारे पूरे घर में फैल चुका है। जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, सबके थर्ड आई को टच कर रहा है। हमारी हीलिंग सबको हील कर रही है। आप जिसको सेंड करना चाहें ये हीलिंग, उसको विजुलाइज करके वहां तक सेंड कर सकते हैं। अब धीरे धीरे इस एनर्जी को वापस अपने अंदर सेटल डाउन करेंगे, और धीरे धीरे एनर्जी दोनों आईब्रो के बीच में स्मॉल स्मॉल स्मॉलर होते होते जैसे एक डॉट बन गई है, और वो डॉट भी धीरे धीरे जैसे हमारे फोरहेड के इनसाइड जो चक्रा है उसमें सेटल हो गया है।
बट हम बाहर से भी, बंद आंखों से भी उस एनर्जी को, उस कलर को फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज से, अभी से, इस क्षण से हमारे इंट्यूशन, हमारा डिवाइन कनेक्शन और भी मजबूत हो गया है। सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो चुके हैं। हमारा हमारे हायर सेल्फ के साथ भी अनब्रेकेबल कॉर्ड फिर से कनेक्ट हो चुका है। ये ब्यूटीफुल हीलिंग जो आज हमने रिसीव की है, न जाने कितने जन्मों से जो ब्लॉकेजेस पड़े हुए थे, सोल लेवल पे, डीएनए लेवल पे, जो हमारे एंसेस्टर्स के कारण आज रिलीज हुए हैं, उनकी कृपा और करुणा से, उनकी हेल्प से, गाइडेंस से। हम उन सारे एंसेस्टर्स को दिल से धन्यवाद करते हैं और अपना प्रेम देते हैं कि उन्होंने अपने ब्लॉकेजेस को हमसे लिया, हमारी प्रॉब्लम को समझा। इस हीलिंग के लिए जितने भी डिवाइन बींग्स हमारे साथ आए हैं, हम सभी को बहुत सारा लव, रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड देते हैं। बहुत सारा प्रेम, आदर, आभार, मिठास की ऊर्जा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मदर अर्थ को भी बहुत सारा लव एंड थैंक यू। आज्ञा चक्र के हील होने पे जैसे हमारी सोल स्माइल कर रही हो, और वो स्माइल फेस पे भी है। बहुत लाइटर एंड बहुत पीसफुल फील कर रहे हैं हम। धीरे धीरे अपनी फिजिकल बॉडी अवेयरनेस में आना शुरू करेंगे। गहरी लंबी सांस इन एंड आउट से हमको याद दिलाएं कि हम एक भौतिक शरीर है और हमें 3D लाइफ में रहते हुए अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। इस माया को हम डिवाइन इंट्यूशन से ही पार कर सकते हैं। और एक गहरी लंबी सांस अंदर, बाहर, अपनी बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देखें। एक और गहरी लंबी सांस बंद आंखों से अपने चारों तरफ देखें, कहाँ आप बैठे हो। एक और गहरी लंबी सांस अपने हाथों पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाएं, डुलाएं। एक और गहरी लंबी सांस अपनी दोनों हाथों की 10 उंगलियों को अपनी आंखों पे रखें। सारी ऊर्जा को भीतर उतरने दें। और जब आपके फिंगर्स आपके आईज पे हैं, तो अपने थर्ड आई के कलर को देखने का प्रयास करें। और जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से अपनी चेतना में लौट आए हो और ध्यान से बाहर आने के लिए तैयार हो, बहुत ही प्यारी सी ग्रेटिट्यूड वाले स्माइल के साथ आंखें खोल ध्यान से बाहर आएंगे।